बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि इस सृष्टि में बुरा कौन है। इस सृष्टि में बंधुओं बुरा कौन है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा आपको बताएंगे कि बुरा कौन है। साहब की वाणी है, बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया को, जो दिल ढूंढूं अपना, मुझसे बुरा न हो। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि सृष्टि में जो जीव दूसरे को बुरा समझता है वो खुद बुरा है। जो जीव इस सृष्टि में दूसरे को बुरा समझता है वो खुद बुरा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो मैं संसार में देखने के लिए जा रहा, देखने जा रहा हूँ, तो मुझसे देखने जो जा रहा हूँ बुराई किसी में नहीं दिखाई दे रही है। जब अब मैं अपने अंदर देखता हूँ तो मैं ही बुरा हूँ। तो इसलिए बंधुओं, इस सृष्टि में कोई बुरा नहीं है। जैसे आप सोचते हैं कि इन्होंने एक गलती कर दिया, इन्होंने एक गलती कर दिया, तो आप में क्रोध बढ़ता है। लेकिन आपको साहब क्या बता रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढूं अपना, तो मुझसे बुरा न होए। जब अपने अंदर मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ, तो हम ही बुरा दिखाई देते हैं। उससे बुरा तो हम ही हैं। अब साहब, आप बंधुओं, अब आप लोगों में प्रश्न उठता हुआ कि ये कैसे। अब आप जैसे आप चोरी नहीं करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप चोरी नहीं करते हैं, कोई चोरी कर रहा है, तो आप कहते हैं कि नहीं भाई, वो चोरी कर रहा है, बड़ा गलत कर रहा है। लेकिन बंधुओं, इस बात को आप कैसे जानते हैं कि वो गलत कर रहा है? मैं उसको छोड़ चुका हूँ। इस सृष्टि में बंधुओं, निरंजन से ही सभी पैदा हुए हैं। एक ही निरंजन ब्रह्म जो है, आपको कि जो निरंजन ब्रह्म है, उन्हीं के सारे 84 लाख जोनियां जितनी बनी है, उन्हीं के औलाद हैं, उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो आपको कैसे ज्ञान हो गया कि नहीं, हमको चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी काम खराब है, और दूसरा आदमी चोरी कर रहा है, वो गलत कर रहा है? इस बात को आप कैसे जानते हैं? वो व्यक्ति नहीं जानता है। इस बात को आप कैसे जानते हैं कि वो दारू पी रहा है? दारू पीना खराब है, क्योंकि आप दारू नहीं पीते हैं, वो आदमी दारू पी रहा है। तो निरंजन ब्रह्म के ही सभी से पैदा हुए हैं। तो इस बात को आप कैसे जान गए कि वो दारू पी रहा है, वो गलत कर रहा है? मैं दारू नहीं पीता हूँ, दारू चीज अच्छी नहीं है, खराब है। इस बात को आप कैसे जानते हैं कि दारू अच्छी नहीं है, बुरी चीज है? और वो दारू पी रहा है, गलत कर रहा है। तो बंधुओं, इस बात को आप इसलिए जानते हैं, आपके अंदर वो संस्कार कैसे है
क्योंकि दूसरे जन्म में आपने दारू खूब पिया है, दारू खूब पिया है और उस दारू पीने से आपको दुख मिला हुआ है। जो संस्कार आप में वो रहता है, जो आत्मा कर्म करती है और कर्म कर करके उसे दुख पाती है, तो वो संस्कार उसके में रहता है। इसीलिए जब उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि अरे यार ये तो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उसको खूब पिया है वो और उसका दुख भी भोगा है। तो इसलिए उस बात का उसे ज्ञान है, लेकिन इस जन्म में तो नहीं किया है वो, लेकिन वो दूसरे जन्म में किया है। इसलिए बंधुओं, उसमें वह संस्कार है, लेकिन वो जो दारू पीना शुरू किया है अभी उस कर्म को कर करके वो भोग करके देख नहीं पाया है। जब उस कर्म को करके भोग लेगा तब उसमें वो ज्ञान हो जाता है। तब उस कर्म को नहीं करेगा। आप चोरी नहीं करते हैं, लेकिन अगला चोरी करता है। इस बात का संस्कार आपको पूर्व जन्म का है, क्योंकि आप चोरी खूब किए हैं और चोरी के वजह से आपको खूब भोगे हैं, आप खूब दुख पाए हैं। इसलिए वह संस्कार बंधु आप में है, तो उसको आप उस चोरी करना सही है कि नहीं है उसको आप देख ले रहे हैं कि यार चोरी करेंगे तो उसमें जो है हमको समाज प्रताड़ित करेगी, पाएगी तो हमको जान से भी मार देगी। तो इसलिए वह आत्मा जो है वो आप जो है उस काम को नहीं करते हैं। और वो जो दूसरी आत्मा है वो जो ऐसा कर रही है, जो चोरी कर रही है, उस परिणाम को भोग नहीं पाई है, इसलिए उसको कर रही है। जैसे अब आप में प्रश्न उठता है कि वो तो भाई दुख देख ही न रहा है कि भाई संसार में चोरी करने वाले को क्या सजा मिल रही है, वो तो देख ही न रहा है, तब ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन बंधुओं, आप विचार करिए, जैसे आग में हाथ डालने से जल जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति इस बात को देखा है कि नहीं आग में हाथ डालने से आग में जल जाता है। आप देख भी रहे हैं कि आग में हाथ डाला तो उसका जल गया, तो क्या आप मान जाएंगे कि आग में हाथ डाल करके नहीं देखेंगे आप? इसलिए बंधुओं, जब तक वह जीव उसमें संस्कार है, वो डालकर जो देख लेता है, आगे में हाथ जर जाता है, तब वो रुकता है। जब उस चीज को नहीं देखा रहता है तब आत्मा जो है उस पर नहीं रुकती है, वो जब तक वो डाल नहीं देगी हाथ। जब आगी में हाथ डाल देगी, जब जर जाएगा, तब उसके अंदर वो संस्कार हो जाता है कि अरे यार ये तो आगी में हाथ डालने से जर रहा है। इसलिए वो जो है अब दूसरे को वर्जित करता है कि नहीं भैया आगी में हाथ मत डालो। अपने पुत्र को जैसे आप रोकते हैं कि आगी में मत जाओ, आगी में हाथ डालोगे जर जाएगा, तो आप देखे रहते हैं, डालकर देखे रहते हैं कि नहीं भाई आग में हाथ डालने से जर जाता है। तो इसलिए बंधुओं, इसीलिए साहब कहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढूं अपना तो मुझसे बुरा न होए। जैसे चोरी तो आप खूब किए हैं, आप पहले तो खूब किए हैं, अब छोड़ दिए हैं, दुख पाए हैं, तो उसको कह रहे हैं कि उसमें कमी है, वो कमी कर रहा है। तो जो आप बुरा देख रहे हैं तो उसके पहले आप बुरा थे कि आपने इतना चोरी किया है, इतना लोगों का धन लूटा है। तो उससे पहले तो उसी को साहब कहें कि जब दिल ढूंढूं अपना तो मुझसे बुरा न होए। जब मैं अपने दिल में ढूंढता हूं तो हम खुद उससे बुरा हैं, क्योंकि अभी तो वो कर रहा है लेकिन मैंने खूब किया है।
तो अभी उसमें तो कम है, लेकिन हमारे में ज़्यादा है। हमने तो बहुत किया है तब ना उसको छोड़ा है, लेकिन अब ये शुरू किया है, अब उसका दंड वो भोगेगा तब वो उसका भी छूटेगा। जैसे दारू पिए हैं तो दारू आप नहीं पीते हैं, लेकिन अगला दारू पी रहा था उसको आप रोकते हैं और उसको बुरा समझते हैं। तो उसी को साहब अब अपने अंदर आप देखिए कि आप दारू कैसे छोड़े। तो पिछले जन्म में, इस जन्म में आपने दारू नहीं पिया है, लेकिन पिछले जन्म में दारू खूब पिया है आपने, तभी वो बंधुओं संस्कार है। उसी संस्कार से आप उसी, क्योंकि वो संस्कार भी रहता है उसमें, उस बात का ज्ञान भी रहता है। आत्मा जब उस दृष्टि देखती है तो वो समझ जाती है सारी बात, क्योंकि उस कर्म का करके उसका लास्ट छोर देख ली रहती है ज्ञान से। क्योंकि जैसे आदमी कोई काम करता है तो उसमें दुख पाता रहता है, तो बुद्धि से उसको और सोचता है कि हम ऐसे करेंगे तो नहीं घबराएगा, ऐसे करेंगे तो नहीं घबराएगा। जैसे एक चोरी ही कर रहा है, तो सारी बुद्धि वो लगा चुका रहता है कि ऐसे करेंगे तो हम ऐसे धन किसी का ले लेंगे। तो जैसे जैसे बुद्धि लगा लगा के धन इकट्ठा करता है, और वैसे वैसे वो फंसता जाता है। जब उस काम को करता है, बुद्धि फंस जाता है कहीं, तो फिर बुद्धि लगाता है कि यार ऐसे किए होते ना तो इस निकल गए होते, फंसते नहीं। तो फिर बुद्धि लगाता है, लेकिन फिर फंस जाता है। ऐसे करते करते जब सारी बुद्धि लगा लेता है लेकिन फंसता ही जाता है, तब उस कर्म को बंधुओं छोड़ देता है। इसीलिए उसमें कर्म किया हुआ भी संस्कार रहता है, और उस कर्म को कर करके जो दुख पाया रहता है उसका भी वो ज्ञान संस्कार उसमें रहता है। इसलिए जब वो मनुष्य शरीर में आता है, जब वो आता है तो वो जो है, जब कोई किसी को चोरी करते हुए देखता है तो समझ जाता है कि अरे यार ये तो काम खराब है, इसको में करेंगे तो फंस जाएंगे। एक दारू नहीं पीता है, अपने जीवन में नहीं पिया है तो दारू, लेकिन पिछले जन्म में खूब पिया है तो उसका दुख पाया है तो छोड़ दिया है। तो दूसरे दारू वालों को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे तो कि नहीं ये तो जो है गलत कर रहा है। तो इसीलिए बंधुओं, जो आत्मा कर्म करके भोग लेती है तो वो उसके में संस्कार रहता है, और उसी संस्कार के अनुसार वो बाहर को, वो किसी जीव को देख लेता है। तो वो कहता है कि अरे यार हम तो दारू नहीं पीते हैं, देखिए मैं बढ़िया इंसान हूँ, ये साला दारू पीता है हमारा भाई। तो इसलिए बंधुओं उसको आप बुरा देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मैंने कितना दारू पिया। अभी तो उसने शुरू किया है या आधा पर गया है, और आप तो पूरा का पूरा खूब पिए हैं आप। इसलिए बंधुओं उसमें हमें क्रोध पैदा होता है कि अरे यार ऐसा इसमें क्यों कर रहा है। तो उसे क्रोध में नहीं करना चाहिए, उसे ये समझना चाहिए कि ये आत्मा जो है अभी कर्म ये नहीं की है, तो इसलिए इस कर्म को कर रही है। तो उसे ज्ञान देने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है। तो इसलिए बंधुओं उसे ये समझ करके नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जो है ये तो गलती कर रहा है। वो गलती नहीं कर रहा है, वो अपने रेंज में, जिस रेंज में है उस रेंज का वो कार्य कर रहा है। जिस कर्म को नहीं किया है अभी, तो उस कर्म को कर रहा है, और उसका जब दुख वो पा जाएगा तो कर्म करता है तो उसे दुख मिलता है। वैसा अगर गड़बड़ कर्म करेगा तो उसे सजा मिलती है। तो इसलिए बंधुओं वो धीरे धीरे कर्म जो है छोड़ देता है। इसीलिए साहब कहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब्दुल ढूंढूं अपना तो मुझसे बुरा न हो। इसलिए बंधुओं संसार में कोई बुरा नहीं है। अपनी बुद्धि बराबर या
जिस कर्म को वो कर लिया रहता है, उसका भोग भोग लिया रहता है, उसको छोड़ देता है। जो आत्मा जिस कर्म को करके भाई भोगी नहीं रहती है तो उसको कर्म को करती है, और उसको भोग लेगी ना तो वो भी छोड़ देगी। इसलिए उसे हमें ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि नहीं कि बहुत ये बुरा है और मैं अच्छा हूँ। हाँ, उसे सुधारना चाहिए। ये तो ठोकर मिलता है तभी ना। एक चोर चोरी छोड़ता है कब छोड़ता है कि जब उसे ठोकर मिलता है। ठोकर मिलता है तो वो धीरे धीरे सुधरता है, उस कर्म को जानता है कि नहीं ये कर्म करने से और हमको दुख है। जिस भोजन के लिए, जिस व्यवस्था के लिए मैं काम कर रहा हूँ उससे भी दुखदायी इसको इकट्ठा करने में है। इसलिए वह जीव बंधुओं कार्य को छोड़ देता है। इसलिए बंधुओं, साहब की वाणी है, मानिए सब कुछ सत्य है जो जाको व्यवहार, जन्म मरण दो बने थिर होई देखु विचार। साहब बता रहे हैं बंधुओं की मानिए सब कुछ सत्य है, क्योंकि परमात्मा है, वो हर जीवों में रमे हुए हैं, हर जीवों की बात को समझ रहे हैं बंधु। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जो भी वाणी है सत्य है। तो वही साहब कह रहे हैं कि मानिए सब कुछ सत्य है जो जाको व्यवहार, जिसका जो व्यवहार है वो सत्य है। जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, ये भी सत्य है, आप देख ही रहे हैं। शरीर पकड़े हैं तो छोड़ेंगे। जन्म मरण, जन्म होना मृत्यु होना, ये भी सत्य है। जैसे ये सत्य है वैसे सबका व्यवहार सत्य है। जिसका जो व्यवहार है बंधुओं वो सत्य है। जिस रेंज में जो जीव है उस रेंज का कार्य कर रहा है। आप विचार करिए कि जितना जीव है उनका सबका अंगूठा का जो निशान होता है, जो सरकार लेती है आपको एक प्रमाण के लिए, सब में अंतर है कि नहीं अंतर है। इसलिए बंधुओं, सभी जीव का कर्म अलग अलग है। कर्म का फल, किसी जीव को कर्म किया है तो उसका फल बढ़िया से नहीं भोग पा रहा है तो वो भोग रहा है। तो इसलिए कर्म और ज्ञान सब में अंतर है, कुछ न कुछ जरूर अंतर है, कुछ न कुछ हर जीव का अंतर है। इसीलिए उसकी जो शरीर निर्मित हुई है उसके कर्म के आधार पर, तो उसमें जो रेखा चिन्ह है आपके अंगूठा में बदलाव है। थोड़ा न थोड़ा बदलाव जरूर होगा, क्योंकि थोड़ा न थोड़ा कर्म का बदलाव सब में है। हमको दुख किस बात का हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारे बुद्धि जितनी हमारी सोच है, हम अपनी सोच के बराबर में किसी को देखना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए बंधुओं, अब वो आत्मा उस सोच तक नहीं है तो हमको ये होता है कि ये गलती कर रहा है, तो हम जो है उसको डांटते हैं, मारते हैं। लेकिन डांटना बोलने की बात है बंधुओं, तो ये जीव जो है इसको उठाने के लिए थोड़ा डांटना फटकारना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसे कमी समझ करके नहीं करना चाहिए। ये कमी कर रहा है क्यों? क्योंकि वो जिस रेंज पर है, जिस विवेक जिस पर है, वो उसी स्तर का काम कर रहा है। जैसे मास्टर होते हैं तो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को, तो अभी कबूतर खरा जो है वो पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। कोई कोई जीव है तो जल्दी समझ जाता है, क्योंकि भाई पूर्व जन्म का तो भाई वो पढ़ाई किया है, इसलिए वो जल्दी समझ में आ गया। लेकिन कोई कोई जीव ऐसा होता है कि अभी वो पढ़ाई वाला क्षेत्र में पहली बार आया है तो उसको जल्दी समझे नहीं आता है। कितने कितने बच्चे तो आपके प्राइमरी स्कूल को ही इतना भार समझ लेते हैं कि प्राइमरी ही में ही नहीं जाते हैं, स्कूलों में नहीं जाएंगे, वो छोड़ देंगे। या कुछ जाते हैं तो कक्षा 1 तक 2 तक 4 तक पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसके आगे उनकी क्षमता अब नहीं है बंधुओं।
उनको भार लग रहा है। कुछ आत्मा ऐसी होती है कि भाई उसमें पूर्व जन्म का संस्कार और ज्ञान है, तो भाई आईएसपीसीएस की तैयारी का पूरा कर लेता है। तो मास्टर साहब जब देखते हैं तो उसको मारते हैं, डांटते हैं कि इसने गलती किया है, क्योंकि कबूतर का मैंने बनाने के लिए ऐसे कहा तो ऐसे बना रहा है। या मैं कक्षा 10 वाले को पढ़ा रहा हूँ तो उसमें उसकी बुद्धि को ऊपर मैं उठा रहा हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो उसे हम गलती समझ करके उसको हम डांट फटकार लगाते हैं बंधुओं। लेकिन हमें गलती समझ कर नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा जिस रेंज की है उस रेंज पर बैठी हुई है। वो उसका दोष नहीं, जितनी बुद्धि है उस आधार से वो कार्य कर रहा है। अब ये है कि उसमें हम संस्कार डालेंगे तभी उसका और बढ़ेगा, लेकिन उसे गलती समझ करके उसको हम दंडित न करें। उसको ये समझ कर करें कि नहीं भाई, ये आत्मा नीचे की है, इसे ऊपर उठाना है। ये आत्मा अभी कर्म इसको बढ़िया से नहीं कर पाई है, कर नहीं पाई है, इसलिए हमें इस कर्म को इसको बढ़िया से बताकर कराना है। लेकिन बंधुओं, कोई टीचर तो इतने क्रोधी हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, न जाने कितने कितने मार देते हैं। वो बेचारे का बुद्धि काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें उतना विवेक नहीं कि उस बात को समझ पाए, नहीं समझ पा रहा है, तो उसे गलती समझ करके न जाने कितना कितना दंडित कर देते हैं। इसलिए बंधुओं, मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उसे गलती समझकर ऐसा न करें। हाँ, उसे डांट फटकार लगाएं, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि स्वतंत्र रहना चाहता है, कुछ भार नहीं लेना चाहता है। तो इसलिए इसको ज्ञान देना जरूरी है, लेकिन उसे ऐसा नहीं सोचकर ज्ञान देना चाहिए कि ये गलती कर रहा है। हाँ, उसको ये सोचकर करना चाहिए कि अभी ये कर्म नहीं कर पाया है, इसलिए इस कर्म का इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको हमको ऊपर उठाना है। जिस जीव में बंधुओं पूर्व जन्म का संस्कार रहता है तो खुदे पढ़ने जाता है तो धाए धाए हर चीज़ आपको लिखने पढ़ने लगेगा, कुछ वो आगे आगे खुदे बढ़ता जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म का उसके अंदर संस्कार है बंधुओं। कोई जीव ऐसा है कि पूर्व जन्म का संस्कार नहीं, नई नई हुई आत्मा आई है, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आप उसको गलती समझ करके आप न जाने कितना सजा दे देते हैं। तो इसलिए बंधुओं, उसे हमें उसी स्तर से ठोकना चाहिए जैसे कुम्हार, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, आए अंदर हाथ सवार के माहर मारे चोट। गुरु कैसा? गुरु जो है क्या करते हैं, जैसे कुम्हार होता है घड़ा को बनाता है, तो जब उसको फैलाना रहता है तो उसको जब ठोकर देता है तो हाथ का सहारा लेता है। एक तरफ हाथ सहारा देकर के दूसरे तरफ से ठोकर मारता है कि ये घड़ा फूट न जाए, खराब ना हो जाए। इसलिए हमें उस पात्र को भी देख करके वैसे व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो घड़ा ही फूट जाएगा तो फिर किसको ज्ञान देंगे आप। तो इसलिए बंधुओं, साहब कहे हैं कि मानिए सब कुछ सत्य है, जो जाको व्यवहार जन्म मरण दो बीर बने, थिरहु देख विचार। इसलिए जिसका जो व्यवहार है सत्य है, इसलिए हमको ऊपर उठाना है तो उसकी कमी समझ कर नहीं हमको सोचना चाहिए। हाँ, ये सोचना चाहिए कि इस जीव में ज्ञान नहीं है तो हम इसको जीव को ज्ञान देकर के ऊपर उठाएं। लेकिन उसे कमी समझने लगेंगे तो बंधुओं हमारे में बैर भाव पैदा होने लगता है। या कोई दारू पी रहा है तो हमारे अंदर बैर भाव पैदा हो जाता है, अरे तो दारू पी रहा है तो बड़ा गलत कर रहा है, तो हम ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि बड़ा उल्टा सीधा भी कर जाता है जीव। इसलिए बंधुओं,
इस संसार में जो लोग अपने को सोचते हैं कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं अफीम नहीं पीता हूँ और मैं गांजा नहीं पीता हूँ, तो बंधुओं ऐसा नहीं है कि वो नहीं पी रहे हैं तो उनको ज्ञान हो ऐसे ही हो गया है। ऐसे नहीं हुआ है। वो खुद पिए हैं, पूर्व जन्म का पिए हैं, खूब गांजा पिए हैं तभी गांजा छूटा है। वो गांजा से बहुत दुख पाए हैं, इसलिए अफीम खूब पिए हैं, इसीलिए अफीम से दुख पाए हैं। तो अफीम को देखकर समझ जा रहे हैं, इसलिए बंधुओं उसमें संस्कार है। इसलिए जो जीव बंधुओं कर्म कर करके उसको देख नहीं लिया रहता है, तब तक वो जीव नहीं मानता है। जब कर्म कर करके जब वो देख लेता है, तब उसमें संस्कार वो नोट हो जाता है। तो इस जन्म में तो उसने दारू नहीं पिया है, इस जन्म में गांजा तो नहीं पिया है, लेकिन इस जन्म में अफीम तो नहीं पिया है, छोड़ नहीं करता है, लेकिन दूसरे जन्म में किया है, तभी उसमें संस्कार है, तभी वो समझ जा रहा है। नहीं तो एक ही निरंजन से सबकी पैदाइश हुई है बंधुओं। तो ऐसा क्यों हो गया है कि उसको ज्ञान है और आपको ज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है? जब एक ही निरंजन ब्रह्म से 4 खान 84 लाख योनियों जो बनी हुई हैं, तो आप इस बात को कैसे जानते हैं कि चोरी करना ठीक नहीं है, जुआ खेलना ठीक नहीं है, गांजा पीना, दारू पीना, अफीम पीना ये ठीक नहीं है? ये कैसे आप जानते हैं? और वही जीव निरंजन ब्रह्म से वो भी पैदा हुआ, तो वो क्यों नहीं जानता है? तो इसलिए बंधुओं आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आप पिछले जन्मों में खूब किया है और उस कर्म करके उसका भोग भोगा है, दुख पाया है, यातना पाया है, तब आपको वो संस्कार आप में है, तो आप देख ले रहे हैं। अब वो अभी नहीं, अगला जो है अभी नहीं कर पाया है, तो नहीं कर पाया है तो उसको कर रहा है। वो भी जब उसका कर्म करके उसको भोग लेगा, बढ़िया से दुख पा जाएगा, वो भी छोड़ देगा। इसलिए बंधुओं साहेब के विचार से इस संसार में कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमें उसे ज्ञान देना चाहिए। हमें उसे नहीं ज्ञान देंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा? उसे ज्ञान देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसे हमें बुरा समझकर नहीं करना चाहिए कि वो बुरा है, हम अच्छा है। इसलिए कि पहले तो आप ही किए हैं उसको, पहले आप खूब पिए हो दारू और उसके बाद दूसरे को कहें कि साला गलत कर रहा है, दारू पी रहा है। सपोर्ट दैट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप खूब दारू पिए हैं, 10 दिन पहले आपने खूब दारू पिया है, दारू में ही लौटते थे, गिरते थे। आपके सामने कोई आया तो आपके बाद उसने दारू पीना शुरू किया, तो आप बुरे हैं कि वो सबसे बुरा, कि जो उसको बुरा देख रहे हैं तो आप बुरा हैं कि नहीं बुरा हैं? उसके पहले तो आप न बुरा हैं। तो आप वो तो अभी 100% नहीं किया है, आप 100% कर चुके हैं। अभी तो वो 10% किया है, 50% किया है, 90% किया है, 99% कर रहा है, लेकिन 100% तो नहीं किया। लेकिन आप 100% जो है वो काम कर चुके हैं, तो उसको बुरा कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए बंधुओं हमें बुरा समझकर उसे डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि जीव जब बुरा समझकर डांटता है तो उसको जान से भी मार देता है। कितने लोग तो उल्टा सीधा काम कर बैठते हैं कि इतनी सजा नहीं, उसको क्या क्या कर जाते हैं जीव के साथ। तो इसलिए बंधुओं हमारी ये कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में कोई बुरा नहीं है, जितनी जिसकी बुद्धि है उतना ही बतलाए, वाको बुरा न मानिए बहुत कहाँ से लाए। साहब कहें कि जितनी बुद्धि जिस की है उतना बता रहा है।
अब बहुत कहाँ से लाए, जितना उसमें संस्कार है उतना वो बोल रहा है, तो बहुत कहाँ से लाए। लेकिन जीव का स्वभाव है कि अपने स्तर से हर जीव अपने दूसरे को चाहता है। तो ठीक है, आप बढ़िया हैं, उसको बढ़िया बना रहे हैं, चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे दोषी समझ करके ऐसा मत करिए कि ये दोषी है और मैं सही इंसान हूं, ये गड़बड़ इंसान है। सुधार करिए, लेकिन उसे ये समझ के करिए कि उस बात का उसे ज्ञान नहीं है, उस बात का उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे समझाना जरूरी है। उसे अज्ञानी समझकर समझाने चाहिए बंधुओं। उसको ये समझ करके नहीं समझाना चाहिए कि ये गलती कर रहा है, क्योंकि वो अभी कर्म करके उसका परिणाम भोगा नहीं, उसको संपूर्ण देख नहीं रहा है, इसलिए जीव मनबे नहीं करेगा। जीव का स्वभाव है कि जबले वो कर्म करके देख नहीं लेगा तब तक वो जीव मानता नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा आगे में हाथ मत डालना, लेकिन बंधुओं जब तक वो डाल नहीं देगा तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो डाल लेगा, जब देखेगा कि जर गया तब कहेगा कि हाँ पापा ये तो आगे में हाथ डालने से जरता है। ऐसे लाख बता डालेंगे वो नहीं मान सकता है। उसी प्रकार से यह जीव जब तक कर्म करके उसका भोग नहीं लेता है तब तक वो मानता नहीं है। बंधुओं आप विचार करिए, इतना साधु महात्मा ज्ञान जीव को बता रहे हैं, सबको ही आप लोग देख रहे हैं कि संसार में कितना दुख है, तन का दुख, मन का जग दुख है और जन्म मरण का दुख, फिर भी लोग, कितना लोग भक्ति क्षेत्र में हैं, जो कि आप ज्ञान दे रहे हैं, संत सत्संग सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी जीव कितना आ रहे हैं। क्यों बंधुओं? क्योंकि उनकी अभी वो कर्म करके, अभी जो है जो माया का कर्म है उसको कर्म करके वो भोग नहीं पाए हैं, इसलिए उसको जान नहीं पाए कि ये खराब है, ये देश खराब है, जो मृत लोक देश है इसमें रहना खराब है, क्योंकि अभी कृत करके वो बढ़िया से देख नहीं पाए हैं। जब ये आत्मा ये कर्म कर करके भोग लेती है तब ये साधु बनती है, ऐसे साधु थोड़ो बनती है, ऐसे थोड़ो परित्याग करती है आत्मा। आत्मा जब कुल कर्म कर लेती है और उसमें दुख पाई रहती है तब वो सारे कर्म को छोड़ती है, तब वो साधु होती है। इसलिए बंधुओं साधु संतों से मेरी प्रार्थना है कि किसी जीव को दोषी समझ करके आप लोग उसके साथ वैसा व्यवहार न करें। उसे ये समझ करके ज्ञान बताएं कि नहीं भाई वो अज्ञानी है, उसे ज्ञान देना कर्तव्य है मेरा, उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है। इस संसार में जब पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं सबका अंगूठे का निशान का चिन्ह अंतर है कि नहीं बंधुओं, उसी तरह सबका विवेक भी अंतर है। सब में कर्म भी अंतर है, इसीलिए तो शरीर कर्म के आधार से ही मिलती है, इसलिए तो उसमें चेंजिंग हुआ है। एक दूसरे को आप पहचान लेते हैं, सारे विश्व में मनुष्य ही तो सब हैं, लेकिन एक मनुष्य एक जैसा पूरा का पूरा हो जाए, क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं? अगर एक का एक जैसा हो जाए तो कोई पहचानेगा कैसे कि ये मेरा पुत्र है कि उसका पुत्र है? लेकिन बंधुओं एक जैसा नहीं, कहीं न कहीं अंतर जरूर है। क्यों? क्योंकि आत्मा कर्म भोग में फंसी हुई है और कर्म जैसा करती है वैसी इसमें जो है शरीर बन रही है, और वैसे कर्म के अनुसार इसमें ज्ञान भी है। जिस कर्म को कर करके वो परिपूर्ण पूरा कर, कोई कर्म करके वो बढ़िया से उसको देख लेती है, उसको पूरा ज्ञान लिख लेती है। लेकिन जिस कर्म को कर करके अभी नहीं देख पाई है उसमें जो है फिर फंस जाती है। तो इसलिए बंधुओं संत जो है जब यह आत्मा विश्व का सारा दुख
कर्म करके भोग लेती है, तब वो संपूर्ण माया का त्याग कर पाती है। और तभी वह परमात्मा का पूरा विचार अपने अंदर रखती है और परमात्मा के विचार को मान करके संसार को छोड़ करके परमात्मा के देश चली जाती है। जब तक कोई संस्कार उसमें बाकी है तो साधु भी हुआ है, लेकिन वही संस्कार उसमें खींच देगा, क्योंकि वो कर्म करके अभी उसने उस आत्मा ने देख नहीं पाया है कि इस कर्म करने से हमको क्या परिणाम मिलेंगे। इसलिए साधु भी हुआ, लेकिन वो माया वाला कार में जीव फंस जाता है। तो इसलिए बंधुओं, यह आत्मा में कोई दोष नहीं है, जितने जितनी बुद्धि है उतना कार्य कर रहा है। हमें किसी जीव को उसे दोषी समझ करके उसे उपदेश नहीं करना चाहिए। हमें उसे इस सोचना चाहिए कि ये जीव में अभी उस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको ज्ञान देने की हमें ज़रूरत है, और उसे ईर्ष्यावश ज्ञान देना नहीं चाहिए। उसे गलती समझ करके उसे इतना दंडित नहीं करना चाहिए। नहीं तो दंडित करेंगे तो जीव को दुख देना तो पाप नहीं बंधुओं। एक तो जीव अज्ञानी है, वो नहीं समझ पा रहा है। एक तो आप जो है ऊपर से लातन मुकन थप्पड़ मार रहे हैं, तो उसे समझाते जाइए। धीरे धीरे जो है उस बात सब समझेगा, धीरे धीरे वो कर्म करेगा, धीरे धीरे वो उसका वो जो है कर्म करके उसको देखता जाएगा, उसका जो है भोग भोगता जाएगा, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के वाणी का मैंने प्रमाण दिया है कि इस संसार में कोई बुरा नहीं है, और जो बुरा दूसरे को कह रहा है वो खुद बुरा है। वो जिस कर्म को पा करके उसे बुरा कह रहा है, वो कर्म को पहले कर चुका है। इसलिए पहले बुरा तो वही न हुआ। 99%, 50%, 10% तो वो पर पहुंचा है दूसरा जीव, लेकिन वो तो पूरा 100% न बुरा उस काम को कर चुका है, लास्ट तक में कर चुका है। इसलिए बुरा तो वो सबसे पहले तो वो न बुरा है। उसी को साहब कहें कि बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढूं अपना तो मुझसे बुरा न होए। हे जीव, तुम जब विचार करोगे, जिसको तुम बुरा कह रहे हो, जब तुम विचार करोगे तो उससे बुरा तुम हो। तो इसलिए बंधुओं, हमें उस जीव को बुरा नहीं समझना चाहिए। हमें उस जीव को बस हाँ ऊपर उठाने की उसे ज़रूरत है। उस जीव को ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी काम कर रहा है। वो दारू का उसे ज्ञान नहीं है तो दारू पी रहा है, तो ठीक है, उसे ज्ञान देने की ज़रूरत है, ज्ञान देना चाहिए। जो आप जीव अफीम गांजा पी रहा है, दारू शराब जो भी गलत आचरण कर रहा है, उसे संस्कार तो देना ही चाहिए, उसे ज्ञान देना चाहिए, लेकिन उसे दोषी समझ करके नहीं करना चाहिए। दोषी समझ कर जब आप करते हैं तो आप में क्रोध पैदा होता है, आप में राग द्वेष पैदा होता है, अपनत्व भाव टूट जाता है बंधुओं, अपनत्व भाव टूट जाता है। इसलिए परमात्मा के सभी जीव हैं, सबसे हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई दोष नहीं है। हर जीव जिस रेंज पर है उस रेंज का कार्य कर रहा है। यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूँ, और प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।